गूगल मैप के सहारे ड्राइव करने वाला एक शख्स हाल ही में 30 फीट गहरे नाले में गिर गया और उनकी मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में हुआ ये मामला क्या सिर्फ एक हादसा था या तकनीक पर आंख मूंदकर भरोसा करने का नतीजा? इस पर अब बहस छिड़ गई है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कुछ इसी तरह के मामले आए। यूपी में सामने आया, बरेली में, उसके अलावा हमने केरल में इस तरह का मामला देखा और दुनिया के दूसरे कोनों के भी हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं जहां पर ये आरोप लगे गूगल मैप्स पर कि उनके बताए गए गलत रास्ते के कारण हादसे हो गए। तो क्या गूगल मैप को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए या फिर आधे अधूरे निर्माण को लेकर चेतावनी नहीं जारी करने वाले प्रशासन को इसका जिम्मेदार मानना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे मामलों के इर्द गिर्द। आज करेंगे इन पर चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए ये रिपोर्ट। 1 मार्च 2025, ग्रेटर नोएडा। एक परिवार शादी में जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रास्ता भटक जाने के बाद उन्होंने गूगल मैप्स पर भरोसा किया, लेकिन यह भरोसा उनकी जान ले बैठा। खबरों के मुताबिक गूगल मैप्स ने बताया कि आगे रास्ता है, लेकिन असल में वहां 30 फुट गहरा सीवर था। कार गिर गई और भारत भारती की मौत हो गई। ये पहली बार नहीं है। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के बरेली में 3 लोग ऐसे ही हादसे का शिकार हुए। अक्टूबर 2023 में केरल के 2 डॉक्टर्स की जान भी कुछ ऐसे ही मामले में चली गई। सवाल यह है कि क्या गूगल मैप्स इन हादसों के लिए जिम्मेदार है? मामले में जानकारों की राय बटी हुई नजर आती है। कुछ लोग मानते हैं कि तकनीक हमारी मदद के लिए बनी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी समझदारी को ताक पर रख दें। भारत में सड़कों की हालत, अधूरे निर्माण कार्य, गलत दिशाओं की सूचनाएं, ये सब एक बड़ी समस्या है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में सड़क का नाम, घर का नंबर, लोकेशन का सही डेटाबेस नहीं है, जिससे गूगल मैप्स को गलतियां करने से कोई नहीं रोक सकता। गूगल का कहना है कि उन्होंने भारत में 70 लाख किलोमीटर सड़कें और 30 करोड़ इमारतें मैप कर ली हैं। स्ट्रीट व्यू और लोकल ट्रैफिक अपडेट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। लेकिन क्या ये काफी है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या गूगल को इस मामले में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत माली के मुताबिक कोर्ट आमतौर पर ऐसे मामलों में कंपनियों के डिस्क्लेमर्स को सही मानते हैं, जिसमें गूगल मैप्स जैसी सेवाओं को खराब सड़कों या गलत रास्तों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वो बताते हैं कि भारत के आईटी कानून के मुताबिक गूगल मैप्स जैसे प्लेटफॉर्म्स सिर्फ जानकारी इकट्ठा करके दिखाते हैं। वो खुद सड़कों की हालत के लिए जिम्मेदार नहीं होते। जब तक ये साबित न हो जाए कि उन्होंने लापरवाही की है या गलत जानकारी दी है, तब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि आईटी एक्ट की धारा 43A के तहत गूगल मैप्स जैसी कंपनियों को डेटा की सटीकता बनाए रखने के लिए उचित उपाय करने होते हैं। यानी अगर यह साबित हो कि गूगल मैप्स ने अपडेट करने की क्षमता होते हुए भी गलती की, तो उस पर केस किया जा सकता है। हालांकि यह साबित करना बेहद जटिल विषय हो सकता है और यह केस टू केस पर निर्भर भी करता है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी आखिर किसकी तय हो? यहाँ पर उत्तरदायी सरकारी एजेंसियों की भूमिका कटघरे में आती है, क्योंकि अधूरे पुलों, टूटी सड़कों और खतरनाक मोड़ों पर उचित संकेतक लगाने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही होती है। और अगर ऐसे मामलों में साइन बोर्ड की गैर मौजूदगी के कारण कोई हादसा हो, तो संबंधित विभागों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देश में मैपिंग सर्विस का कारोबार काफी फल फूल रहा है। गूगल मैप्स के विकल्प के रूप में मैप माई इंडिया और ओला मैप्स जैसे स्वदेशी ऐप्स उभर रहे हैं। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने तो जुलाई 2024 में घोषणा की कि उनकी कंपनी ने पूरी तरह से ओला मैप्स पर स्विच कर लिया है। लेकिन नेविगेशन सिस्टम कंपनियों को हर हाल में लोगों की सेफ्टी के हर पहलू पर ध्यान देना होगा। जानकार ये भी मानते हैं कि आखिर में ये जिम्मेदारी आम लोगों की भी हो जाती है कि वो सड़क पर निकलने से पहले कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखें। गूगल मैप्स की जानकारी को आंख बंद करके ना माने, रास्ते की वास्तविक स्थिति को खुद देखें और समझें। अनजान रास्तों में स्थानीय लोगों से दिशा निर्देश लेना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। मैप्स कुछ अपडेट्स में पीछे हो सकता है, लेकिन सड़क पर लगे साइन बोर्ड और चेतावनी संकेतक वास्तविक समय के होते हैं। अगर रास्ता संदेहजनक लगे तो वाहन रोककर आगे की सड़क का जायजा खुद लें। किसी भी गलती की संभावना को कम करने के लिए दूसरे मैपों के विकल्पों का भी इस्तेमाल करें। खास तौर से रात के समय या कम रोशनी वाले इलाकों में धीमी गति से चलें और दोबारा जांच करें कि सड़क सही है या नहीं। कुल मिलाकर गूगल हो या दूसरी कोई मैप नेविगेशन सर्विस, हर प्लेटफॉर्म को सरकार के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा डेटा अपडेट करना जरूरी होगा। अधूरे निर्माण कार्यों और टूटी सड़कों पर
तमाम एजेंसियों और विभागों को उचित संकेतक हर हाल में लगाने होंगे और आखिर में लोगों को सिखाना होगा कि तकनीक मदद कर सकती है, लेकिन अपनी और अपनों की जान की हिफाजत के लिए हमें रास्तों पर तकनीक से ज्यादा खुद की सतर्कता से आगे बढ़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं आशीष नायर, फाउंडर पॉटर मैप्स और गूगल मैप से भी जुड़े रहे हैं पूर्व में। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आशीष आपका शो पे। हमारे साथ हैं एल एन राव साहब, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। फोन लाइन के जरिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग। और हमारे साथ हैं अभिषेक भटनागर, जाने माने टेक एक्सपर्ट हैं। अभिषेक, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। आशीष, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूँ। सवाल तो यही है कि क्या गूगल मैप को किस हद तक जिम्मेदार माना जाए या नहीं, और ये जो इनएक्यूरेट डायरेक्शंस होते हैं पूरे नेविगेशन सिस्टम में, चाहे गूगल का हो या कोई दूसरा हो, ये कैसे इस तरह के इश्यूज को मिनिमाइज किया जाए? मेरी आवाज़ सुन रही है आपको? एब्सोल्युटली। ग्रेट। मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में मिलके बात कर रहा हूँ। श्योर। ठीक है, मिला के बात करता हूँ। और गूगल मैप्स को इसकी जिम्मेदारी हम ज़्यादातर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो गूगल मैप्स पैदा होके अभी 20 साल हो गए। ठीक है, और इंडिया से पहले भी बहुत सारी जगह उनको ऐसे प्रॉब्लम्स हुई है, राइट। और वो ज़रूर जानते हैं ऐसे और भी आगे भी हो सकती है, राइट। और इसीलिए वो लोगों ने अपना डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस सब वैसे ही बनाया है कि वो लोग उसने क्लियरली लिखा है कि ये एक प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, कि आप अपना राउट प्लान कर सकते हो, बट इन रियलिटी और जहाँ तुम सामने देख रहे हो तुम्हारे कार से बाहर, तो वो तुमको क्लियरली देख के चलाना पड़ेगा, और गूगल के स्क्रीन पे देख के चला के फ़ायदा है नहीं, राइट। तो रियलिटी आप सामने देखो और चलाओ, राइट। ये भी सोच सकते हो हम कि समझो अभी हम रास्ते में चल रहे हैं और कोई किसी से टकरा गए और हमारी हाथ टूट गई, तो हम उन पे केस कर सकते हैं क्या, राइट। और क्या हम वो टाइम पे ये भी सोच सकते हैं कि हमको देख के चलना चाहिए, राइट। और ऐसे भी हो सकता है 20 साल के बाद। बट अगर मैं सड़क पे चल रहा हूं और मैं पूरी दुनिया को ये कह रहा हूं कि आप मेरी सर्विसेज लीजिए, मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा, और फिर मैं किसी से टकरा जाऊं, तब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैं सबका ठेका लेके चल रहा हूं सड़क पे। हो सकता है एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कैसे हो रहा है वो हम जरूर देख सकते हैं, और उसके ऊपर हम जरूर केस भी कर सकते हैं। ऐसे क्लेम कभी उसने किया है तो जरूर ये केस हो सकती है, राइट। और ये भी हो सकता है कि 20 साल बाद रोड पे, सड़क पे रोबोट भी हो सकते हैं बहुत सारे, राइट। और वो डायरेक्शन पे चली रही है दुनिया अब, और ये रोबोट को जाके हम टकरा गए और तब हमारी हाथ टूट गई, तभी भी हम यही क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, right? बट आशीष, मुझे आपसे एक चीज बोलना है। आपने सही कहा। देखिए, हम ये जरूर कह सकते हैं गूगल मैप्स क्योंकि प्रोटेक्टेड बाय डिस्क्लेमर्स है, जैसे हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया। उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि भैया अगर कोई सड़क टूटी फूटी है तो इसकी हम, और स्वाभाविक है, हम गूगल मैप को इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि पीडब्ल्यूडी ने कोई टेंडर जो है अधूरा छोड़ दिया या वहां पर साइन बोर्ड नहीं थे। इसके लिए गूगल मैप की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती। बट जो रियल टाइम एक्यूरेसी है, जैसे हम देखते हैं गूगल मैप बड़े अच्छे तरीके से बताता है कि कहां पर ट्रैफिक कंजेशन है, रेड लाइट दिखा देता है, लोग अपना ट्रैफिक रूट डाइवर्ट कर देते हैं, या हो सकता है कि वहां पर बॉटलनेक बन गया उसका, तो रियल टाइम हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसके लिए तारीफ करनी चाहिए गूगल मैप्स की। बट ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि कहीं पर निर्माण अधूरा है, सड़क अधूरी है, पुल आधा ही बना है, आधा नहीं टूटा है, इस तरह की रियल टाइम एक्यूरेसी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है टेक्निकली? जरूर थोड़ा एआई यूज कर सकते हैं फॉर रियल टाइम चेंजेस ऑन द रोड। जो भी चेंजेस रोड पे हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, और उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एआई यूज करके बता सकते हैं कि इधर चेंजेस होने वाला है, और इधर चेंजेस हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। बट ये जो एक्सीडेंट्स जो ज़्यादातर हुई है वो थोड़ी सुनसान रोड पे हुई है, ठीक है। और इसका मतलब ये भी है कि ज़्यादा लोग उधर जा नहीं रहे हैं और वो रोड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो गूगल को इसका इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा और एआई भी अप्लाई नहीं कर सकते कि अच्छा समझो ये रोड पे 10,000 लोग जा रहे हैं, तो गूगल को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है एवरी सेकंड अपने फ़ोन के जीपीएस के तरफ से
कि ये रोड बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और इधर ये जीपीएस है और करेक्ट। ये रोड लोग यूज़ कर रहे हैं और समझ आ रहा है उनको क्लियरली कि ये रोड चल रहा है और प्रॉब्लम नहीं है। बट जब सुनसान रोड होती है, उधर कोई अपडेट डेटा है नहीं, ठीक है? जीपीएस डेटा भी नहीं आ रहा है, तो उनको समझ नहीं आता है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑल राइट, बिल्कुल। चलते हैं अभिषेक भटनागर के पास। अभिषेक जी, अब जैसा आपने कहा कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, 2-3 तो वाकई हमने बता दिए हिंदुस्तान में ही, केरल से लेकर और बरेली तक के हमने इंसिडेंट्स दिए, और अब ग्रेटर नोएडा में ये दुखद हादसा हुआ है। अब इसकी तह में तो एजेंसीज जाएंगी कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन मोटा मोटी गूगल मैप्स पर आरोप लगते आए हैं। और ग्लोबली अगर हम कुछ इंसिडेंट्स देखें तो रशिया में 2020 में एक व्यक्ति ही फ्रोज टू डेथ आफ्टर हिज कार ब्रोक डाउन ऑन अ डेंजरस रोड सजेस्टेड बाय गूगल मैप। ये रिपोर्टेड है। कैलिफोर्निया में 2023 में बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं वो एक डेजर्ट में रास्ता भटक जाते हैं ड्यू टू गूगल मैप एरर्स, और इस तरह के इंसिडेंट्स दुनिया भर में भरे पड़े हैं। ये क्या गूगल मैप की जिम्मेदारी इस तरह से बनती है कि अगर उसके नेविगेशन सिस्टम के जरिए लोग मिसलीड हो रहे हैं तो वो डिस्क्लेमर्स की आड़ लेकर बच जाए? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि गूगल मैप अपनी तरफ से बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जिससे ना सिर्फ ये इंसिडेंट्स जो हैं, मतलब होने बंद होंगे ये तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम हो जाएंगे ये पक्का है। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको। जैसे इंडिया के अंदर एक फीचर था गूगल मैप में जो कभी था ही नहीं, बहुत समय तक नहीं था, और वो पिछले साल ही मेरे ख्याल से वो फीचर आया है, और उस फीचर का नाम है टेक दिस फ्लाईओवर। जब आप दिल्ली की सड़कों पे चलते हैं, कहीं भी और चलते हैं, तो आपको कई बार उस स्पीड पे ये नहीं पता होता है कि आपको फ्लाईओवर के ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि गूगल मैप उतना क्लियर नहीं दिखा पाता है मैप के अंदर, और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन भी कई बार छोटी होती है, या आपका जो कार का डैशबोर्ड है वो भी उतना अच्छे से विजिबल अगर नहीं है, तो गूगल ने वो फीचर डाला कि भाई टेक दिस फ्लाईओवर, वो पहले से बताते हैं। तो ऐसे में जब गूगल को ये पता है कि भाई ये रास्ता आगे जाके टी पॉइंट पे एक नाला है, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की रियल फुटेज देखी है न्यूज़ में, और वहां पे दिख रहा है कि ये टी पॉइंट पे एक नाला है और वो गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी, तो उस टाइम पे आई थिंक वो ब्रेक नहीं लगा पाए या क्या हुआ, इस वजह से वो नाले में गिर गई और उसकी वजह से एक बंदे की डेथ भी हो गई। तो यहाँ पे गूगल आसानी से ये बता सकता है, क्योंकि वहां के लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं और पहले भी हुए हैं, तो गूगल वहां पे एक वार्निंग लगा सकता है इजीली मैप के अंदर कि भाई आगे, क्योंकि वो छोटा सा मैप के ऊपर एक आइकन भी लगा देंगे तो वो बंदा नोटिस करके समझ जाएगा कि यहाँ पे हमें जो है रुकना है, या फिर यहाँ पे डेड एंड है, या फिर ये भी वो कर सकते हैं कि उसके अंदर वो वहां पे स्पीड लिमिट जो है वो स्पेसिफाई कर दें कि भाई आपको यहाँ पे इतना स्पीड में, और वो छोटी सी एक नोटिफिकेशन भी अगर ऐप में आ जाएगी तो कहीं ना कहीं वो चीज हो सकती है। अब एक बात यहाँ पे माननी पड़ेगी कि गूगल मैप में जो डेटा जाता है वो यूजर्स की तरफ से जाता है, तो अगर यूजर्स मिलके एक पर्टिकुलर जगह जहां पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उस जगह को खुद से रिपोर्ट करना शुरू कर दें कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो गूगल मैप जल्दी से हरकत में आके वो सजेशन को इंप्लीमेंट भी कर सकता है। और ये चीज गूगल मैप के रिव्यूज में आपको देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूजर्स को थोड़ा कंट्रीब्यूट करना होगा, खास तौर से ऐसे एरियाज में जहां पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स पे, और साथ साथ गूगल मैप भी अपनी तरफ से वार्निंग या कोई सिंबल मैप के अंदर लगा सकता है रोड के उस पॉइंट पे जहां पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, और इसके लिए इजीली उनको बताया जा सकता है कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। करेक्ट। और अगेन एक और बात है, अब सब कुछ हम अगर गूगल मैप और नागरिकों से ही उम्मीद करेंगे तो अकेले Yes. बात नहीं बनेगी। यहाँ पे सिटीजन्स, गूगल मैप एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो प्रशासन है, नगर निगम है, जो वहां पे जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई अगर प्रॉपर दीवार नहीं है तो वहां पे आप कोई बैरिकेड राइटली सेड अभिषेक, लगाइए। एब्सोल्युटली राइटली सेड अभिषेक। मैं इसी पर आ रहा था, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में जो आम लोग हैं उनको रिपोर्ट गूगल मैप को करना चाहिए या लोकल म्यूनिसिपैलिटी को करना चाहिए या पीडब्ल्यूडी को या सिंचाई विभाग को या जो भी उत्तरदायी संस्था है उसको करना चाहिए, और करते भी होंगे। राव सर, सिटीजन्स ऐसा नहीं है, पहला मेरे दिमाग में अगर कहीं पर सड़क कच्ची है, पक्की है, टूटा हुआ है तो मेरे दिमाग में गूगल मैप नहीं आएगा। पहले मेरे दिमाग में मेरी एजेंसी आएगी, मेरी सरकारी एजेंसी आएगी, मैं पीडब्ल्यूडी को, और शायद लोगों ने किया होगा, उत्तरदायी संस्थाओं को वहां पर अलर्ट किया होगा। लेकिन अगर वो अथॉरिटी दे फेल टू नोटिफाई गूगल मैप्स, अगर कोई ऐसा इन प्लेस वो है, तो फिर तो
लायबिलिटी शिफ्ट होनी चाहिए इन 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 एजेंसीज की तरफ, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रॉपर साइन बोर्ड्स नहीं हैं, बैरियर्स नहीं हैं, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो म्यूनिसिपल या उस स्टेट बॉडी की होती है जो वहां पर उत्तरदायी संस्था है। इस पर क्या हम गूगल मैप चले जाएं पहले, या पहले उस संस्थान को पकड़ें सर जिसकी लापरवाही की वजह से वहां पर लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? जी दीपक जी नमस्कार। ये आप मैं काबिल तारीफ है आपके चैनल की, आप सही जो पब्लिक यूज की बातें हैं वो इस टाइम पे लेके आते हैं आपका फायदा में, और वास्तव में फायदा होता है इसमें। थैंक यू सर। देखिए गूगल मैप कैसे काम करता है ये तो जानकारी होगी, वो यही है सैटेलाइट के थ्रू करता है। और जैसा आपने कहा कि नोटिफिकेशन कौन करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं समझता हूँ जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है, और उसमें प्राइमरीली ये हम गूगल को इसलिए डायरेक्टली नहीं कह सकते, तो गूगल ने अपना डिस्क्लेमर भी दिया होता है, और कोई भी ऐसा कोई ऐप है उनमें सब में डिस्क्लेमर होता है। लेकिन प्राइमरीली जब ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है, मान लो कहीं रोड आगे ब्लॉक है, वहाँ साइनेज नहीं है या पहले से बताया नहीं जा रहा है, तो जो सिविक अथॉरिटीज है, रोड बनाने वाली है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या कोई नोएडा में जैसा इंसिडेंट हुआ वहाँ का जो सिविक अथॉरिटी है, उनकी ड्यूटी है कि वो उसको प्रॉपर देखे कि किसी के साथ में ऐसा हादसा ना हो जाए। नंबर 2, दूसरा ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो नोटिफिकेशन के बाद जहाँ पे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या उसकी पुलिस की एजेंसीज को, गूगल को भी ये नोटिफाई करना चाहिए कि देखिए ऐसा ऐसा यहाँ हुआ है, आपकी जानकारी में अगर नहीं है तो आप इसको जानकारी में होना चाहिए, और ये ऐसा इंसिडेंट है, और उनको थोड़ा सा टाइम भी किया जाना चाहिए कि आपकी वजह से हुआ है या आपकी लापरवाही की वजह से हुआ। वो सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर इन्वेस्टिगेशन में गूगल की कहीं लापरवाही आती है, देखिए कोई लापरवाही जानबूझकर नहीं करता है, और फिर भी कोई ऐसे अनजाने में कोई हो गई है तो गूगल को डेफिनेटली नोटिफाई करना चाहिए, और पुलिस की ये अहम जिम्मेवारी बनती है, और किसी एजेंसी की नहीं पड़ती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में अगर ये कोई भी बात आती है कि गूगल की गलती से हुआ तो उनको नोटिफाई करना चाहिए, ताकि सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। एब्सोल्युटली, आगे सुधार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हो, इसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि गलती किस लेवल पर हो रही है, गूगल मैप्स या नेविगेशन जो प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से हो रही है, लोकल अथॉरिटीज की तरफ से हो रही है, खुद ड्राइवर की तरफ से कोई नेग्लिजेंस है, या कोई और कारण है। और फटाफट से आपको ज्योति मल्होत्रा, एमडी वॉल्वो कार इंडिया, इनका भी टेक सुना देते हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अतुल यादव ने इसी मुद्दे पर, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। जब टेक्नोलॉजी यूज़ करो उतना दिमाग भी लगाओ, ठीक है। टेक्नोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, बिकॉज टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं फेल प्रूफ तो नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं हो सकता है। तो जब आपको कोई भी टेक्नोलॉजी दे उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा यंगस्टर्स को कि जब टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी रखें और उसका इस्तेमाल करें। एब्सोल्युटली, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपना कॉमन सेंस, अपनी सतर्कता को नहीं छोड़ना है। आशीष, थोड़ा सा बताइए ये टेक्नोलॉजीज बेटर कैसे हो सकती हैं? हम बार बार टेक्नोलॉजी को छोड़कर अपने ऊपर या कंज्यूमर के ऊपर ही, आसान होता है ये बोलना, बट टेक्नोलॉजी में भी तो एडवांसमेंट्स होने चाहिए ना, कि अगर जिस तरह के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, खास तौर से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, ब्रिजेस हैं, सडन रोड चेंजेस हैं, ये कैसे दुरुस्त होंगे? राइट, तो गूगल भी चाहता है, या ऐसे मैप कंपनीज भी चाहती है कि वो लोग पूरे अपने फीडबैक जो आ रही है वो रिपोर्ट करे करेक्टली और सॉल्व करे, अपने मैप में डिस्प्ले करे, राइट। अभी ये नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि इंडिया में कितने 66 लाख किलोमीटर के रोड है, उससे भी ज़्यादा है, और हज़ारों चेंजेस होते रहते हैं रोड पे, कंस्ट्रक्शंस, ब्रेकेजेस, स्पॉट होल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। और गूगल के एम्प्लॉयज़ जो मैप्स में काम करते हैं 4000 5000 से भी ज़्यादा है, और उनको वर्ल्ड वाइड पूरा मैप करना है और उनको हर चेंजेस डालना है, तो पूरे चेंजेस नहीं कर पाएंगे वो लोग। और इंडिया से भी बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आते रहते हैं, थोड़े रिपोर्ट वो लोग जो हाई प्रायोरिटी होती है उस पर सॉल्व करते हैं। मतलब ये रोड पे 2 लाख लोग चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो वो हाई प्रायोरिटी लेते हैं, और जो सुनसान रोड है उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। मेरा मानना है इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि गूगल या कोई गवर्नमेंट के पार्टनरशिप से एक सॉफ्टवेयर या फॉर्म बनाओ, जहाँ पे गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स और लोकल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो अपना चेंजेस अपलोड करें,
ठीक है, वो बहुत आसान काम है क्योंकि रोड का चेंजेस होता है 1-2 दिन का मिनिमम, और कभी-कभी 6 महीने का भी होता है, और 5 मिनट का ये करने के लिए क्या प्रॉब्लम होगा? करेक्ट। बट ये एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट को अपना मोटर व्हीकल एक्ट नहीं तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, सो दैट हर डिपार्टमेंट, हर छोटी पंचायत जो भी रोड चेंज कर रहा है वो अपडेट करे। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और अभिषेक, बिल्कुल बात सही है। देखिए, इंडियन आईटी एक्ट प्रोटेक्शन अगर जो मिला हुआ है, जो अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट कि साहब गूगल मैप जो है वो एक इंटरमीडिएरी है और नॉट डायरेक्टली लायबल अनलेस नेग्लिजेंस इज प्रूवन। ये ठीक है, हमने मान लिया प्रोटेक्शन है, लेकिन एक ड्यूटी ऑफ केयर भी तो है। ड्यूटी ऑफ केयर ये कहता है, और खासतौर से सेक्शन 43A आईटी एक्ट का, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रीजनेबल एक्यूरेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए लगातार काम करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब यहां पर तो हम गूगल मैप को जिम्मेदार ठहरा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि गूगल मैप वाले भी कहां से डेटा रियल टाइम का लेंगे? उनको क्या पता कि सड़क कब पूरी होने वाली है, कब वहां पर रात में सिंचाई विभाग वाले या पीडब्ल्यूडी वाले या NHAI वाले आए और खोद के चले गए सड़क? तो उनको भी तो रियल टाइम डेटा चाहिए। तो यहां पर ऐसा लगता है कि एजेंसीज की जिम्मेदारी भी ज्यादा हो जाती है। अब बिल्कुल मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई अगर आप एक जगह पे पार्टनरशिप कर लो गूगल मैप के साथ और वहाँ पे वो डेटा आप अपलोड कर दो और कहीं ना कहीं वहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दो, तो बहुत से लोगों को गूगल मैप खुद भी बता देगा कि भाई यहाँ पे कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब जैसे सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद उसको रिपोर्ट करने का तरीका होता है, उसमें यूजर्स उस एक्सीडेंट को रिपोर्ट करते हैं और पीछे आने वाले जो और व्हीकल्स हैं उनको पता चल जाता है कि आगे जो कंजेशन हो रहा है वो एक ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है। वो तो एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन है जो कि अपलोड हो रही है। तो ऐसे में अगर रियल टाइम इस तरह की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से एक पार्टनरशिप, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसमें थोड़ा इंटीग्रेशन अच्छा होगा, अगर वो कर पाएंगे तो नगर निगम वाले उसको ठीक बाद में कर लें भाई, कम से कम उसकी इंफॉर्मेशन तो पास ऑन कर दें। एब्सोल्युटली अभिषेक, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मेरे पास वक्त की थोड़ा सा कमी है, तो राव सर हमारे साथ थोड़ा लेट जुड़े, लेकिन रूबरू जुड़े हैं। तो सर ये कितना इंपॉर्टेंट होगा? अब पीडब्ल्यूडी वाले या NHAI वाले, हमने देखते हैं कि बड़े अच्छे साइन बोर्ड उन्होंने हाईवेज पे लगाए होते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, संभल के चले, सावधान पूर्वक चले, ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। आपको यही डेटा आपको प्राइवेट पार्टीज और इंटरमीडिएरीज के साथ शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? उनके पास भी हो जाएगा, वो भी अपने प्लेटफॉर्म पे उसको डाल देंगे, तो लोगों की ज्यादा मदद हो जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन में क्या प्रॉब्लम है सर? दीपक जी, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए सभी एजेंसीज के, क्योंकि हमें सबका पब्लिक की ध्यान रखना है, उनका सुधार करना, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है। तो सभी कोऑर्डिनेटेड जो भी एजेंसीज है, सिविक अथॉरिटीज हैं, पुलिस है, और इसमें साथ साथ मैं ये भी कहूँगा गूगल को भी अपना इम्प्रोवाइज करना चाहिए। रिसर्च एंड एनालिसिस विन उनका RNAW ये जरा और ज़्यादा स्विफ्ट होना चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन जो इनको अपलोड होती है उसमें आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, उसको रोकने के लिए उनको कोई ना कोई फीचर्स लाने चाहिए ताकि आगे ऐसा इंसिडेंट को रोका जा सके। ये एक ही इसका एक मूल मंत्र मैं कहूंगा कि सभी एजेंसीज को कंसोलिडेटेड एफर्ट्स कंसीडर करके हमें आम आदमी की सुरक्षा की तरफ ध्यान रखना चाहिए। और आपने सही कहा सर, किसकी गलती है किसकी नहीं, ये एजेंसीज जांच के बाद तय करेंगी। मुझे लगता है कि इस परिवार ने जो रिसेंटली हुआ है ग्रेटर नोएडा वाला, उसमें एक शिकायत भी दर्ज कराई है, तो उसकी जांच किस दिशा में जाएगी उसके नतीजे हमको बताएंगे। लेकिन सीख जरूर मिल रही है कि मल्टी लेवल, मल्टी स्टेक होल्डर एफर्ट्स की इसमें आवश्यकता है, जिसमें गूगल मैप्स हो, कोई भी इंटरमीडिएरी हो, ड्राइवर्स हो और जो सरकारी एजेंसीज है, सबके कलेक्टिव एफर्ट्स लगेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि तस्वीर आगे बेहतर हो। शुक्रिया आशीष नायर, थैंक यू सो मच। एलन राव सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभिषेक भटनागर, थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, नमस्कार।